हाय, आई एम गौरव और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जितना ये नाम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको हम इजी वे में समझते हैं। क्या है इसका नाम? देखिए, यहाँ है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो, किसी चीज़ का जोड़ा। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, वो इक्वेशंस। देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर जो हम ग्राफ पे अगर सॉल्व करें किसी भी नंबर को, तो क्या है? स्ट्रेट लाइन्स हो गए। ठीक है, क्या करें? स्ट्रेट लाइन्स हो गए। इक्वेशन आप लोगों को पता है, आप कोई भी इक्वेशंस ले सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन हो गया ये। टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होने चाहिए उस इक्वेशन में। देखिए, दो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक x है और एक y। x और y क्या हो गए यहाँ पे? वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स हो गए ना, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स। अब चलते हैं, सारे इधर जितने भी लिखे हुए वर्ड्स मतलब पता चल गया है, उनको एक साथ अब देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसे पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशंस के जिसमें दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ। ये है आपका जनरल फॉर्म। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे और क्या चीज़ है? ये तो आपको पता है कि भाई क्या हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए। a और b रियल नंबर हो गए। c क्या है? कांस्टेंट नंबर। c क्या है? कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से दो अगर पेयर बना देते हैं, दो इक्वेशन बना देते हैं, तो एक क्या हो जाएगा? एक पेयर तैयार हो जाएगा हमारे पास में। तो देखते हैं, हमारे पास में आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक। हमने ये ले लिया और हमने दो इक्वेशंस ले लिए। ठीक है, और इसमें क्या करा? हमने दो दो वेरिएबल भी ले लिया। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी इक्वेशन को बनाते हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में ये हो गए। ठीक है, आपका ये पेयर भी तैयार हो गया, पेयर भी है, जोड़े भी रहेंगे, तो ये पेयर तैयार हो गया। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में हम करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा उससे पहले आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि उस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है। तो अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1, उसमें आप लोगों का क्या है कि आपको दो चीज़ें पढ़नी है 3.1 में। एक हम क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा क्या होगा आपका? एक ग्राफिकली हो गया, दूसरा होगा आपका अलजेब्रिक। ठीक है, तो ये हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें कहा गया है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि भाई 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज थी उससे मैं 7 गुना था, 7 गुना ज़्यादा मेरी एज थी। उसके बाद कहता है कि अभी से आने वाले 3 सालों के बाद जितनी तुम्हारी एज होगी उसके मेरी उम्र जो है 3 गुना होगी। ठीक है, मतलब 7 साल पहले की बात करें तो 7 गुना होगा, 3 साल बाद की अगर बात करें वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें दोनों तरीके से सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया था, अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो ये पहले अलजेब्रिक देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो आप लेट कर लीजिए। लेट द आफ्ताब्स एज बी एक्स। आफ्ताब की जो एज है हमने क्या लेट कर ली? एक्स। डॉटर की जो एज है उसको वाई लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप बस देखते जाइए इसको। आप पहले क्या करिए, 7 साल पहले की बात करिए, 7 years ago। ठीक है, 7 साल पहले। अभी दोनों की एज, एक की एज x है, दूसरे की क्या है? y। हमने इक्वल टू में लिख लिया। ठीक है, 7 साल पहले मतलब क्या होगा? 7 माइनस हो जाएगा इसमें से, जितनी भी एज है उसकी उसमें से 7 माइनस हो जाएगा, तो आप 7 साल पहले चले जाएंगे। दूसरी चीज़ में समझने वाली क्या है? 7 गुना बोला गया, तो 7 गुना किधर ऐड मल्टीप्लाई होगा? इधर होगा कि इधर होगा? तो मल्टीप्लाई किधर होगा? डॉटर साइड होगा। ठीक है,
क्योंकि फादर उससे बड़ा है ना, तो इसी साइड मल्टीप्लाई होगा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एज इट इज़ रहेगा इसको निकालेंगे तो ये 49 हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, आपका जो है 7y इधर आ जाएगा और ये 49 भी इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस का ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए 3 years आफ्टर, या आफ्टर 3 years लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम वही चीज़ 3 साल इसमें क्या कह रहा है, प्लस करने के लिए कहेगा, वैसे ही कर देते हैं। 3 साल प्लस हो गए दोनों में। अब क्या बोला कि मैं 3 साल 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, 3 गुना ज़्यादा हो गया ये। अब उसी तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे 9 आने के बाद क्या होगा, 3y इस साइड आ जाएगा, 9 प्लस में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपके 2 इक्वेशन तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं इन क्वेश्चनों को क्या है। देखिए सबसे पहले जो बोला गया था, इसको इजी वे में देखते हैं। बोला गया भाई 7 years अगो, 7 साल पहले, तो दोनों की एज हमने x और y लिख दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि आप माइनस करना है इसमें 7 साल। क्यों, अभी की एज अगर मान लीजिए हमारी 10 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 7 माइनस कर देंगे, 3 years आ जाएंगे। उसी तरीके से हमारे पास में x था तो उसमें 7 माइनस कर दिया। अब बोला गया था कि भाई आपको क्या करना है, 7 इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों होगा, मल्टीप्लाई होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए ये फादर जो है, फादर ही बड़ा होगा ना, तो मल्टीप्लाई किस साइड होगा, इस साइड होगा, डॉटर की साइड। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फादर है, यहाँ पे डॉटर है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ अभी इन दोनों की एज सेम है, फादर की एज तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे अगर 1 है, लेट कर लेते हैं दोनों की एज 1 है, तो इनकी 7 होगी, 1 है तो मल्टीप्लाई हम किस साइड करेंगे, फादर ही ज़्यादा होगा ना, तो फादर 7 है ना, 7 इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया है इस तरीके से। सेम यहाँ पे इक्वेशन है। अब ये जब हमारे पास में आ जाता है तो हम इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिकली तो सॉल्व हो गया है ये, अब ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास में एक इक्वेशन ये था जो हमने बनाया था, तो आपको मैं एक करके दिखाता हूँ किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये इक्वेशन है, x माइनस 7y प्लस 42। अब क्या करेंगे, 42 को इस साइड लेके आ गए, और एक क्या करना है, हमें बॉक्स बना लेना है इस तरीके से लेके, x और y। हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। मान लीजिए कि हमने पहले x की वैल्यू कुछ रखी, तो हमें देखना है y की वैल्यू कैसे आती है। एक में करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 4x = 1, हमने x की वैल्यू क्या रखा, 0 मान लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखा हमने, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 - 7y = 42 माइनस 1। अब 0 कोई वैल्यू है नहीं, y की वैल्यू किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। 42 है माइनस का, ये 7 है तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कट होगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 0 ली तो y कितनी आ गई, 6। देखिए एक और चीज़ है इसमें, आपको वैल्यूज थोड़े इस तरीके से लेने होंगे ताकि आपका ग्राफ ना बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाए। मतलब कि ऐसे नंबर लेने हैं बैलेंस करके कि अंडर 15 के अंदर ही सारा आ जाए, वरना ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा लंबा बनाना पड़ जाएगा या पॉइंट में आ जाए। तो इन चीज़ों को सही होगा, बट ये है कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा इस तरीके से, आपके पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में आए, इस तरीके से थोड़ा सा आप इजी लेके चलते हैं। तो एक ये निकल गया, इस तरीके से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो 1 इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा नहीं, है ना, या 41 हो जाएगा माइनस होके, तो ये निकलेगा नहीं, तो इस जगह 2 3। तो हमें किससे डिवाइड करना है, एक ईजी तरीका बता रहा हूँ, जल्दी निकल जाएगा।
यहाँ 7 है, तो आप क्या करिए यहाँ पे 7 लेके देखिए, हो सकता है डिवाइड में भी, क्योंकि यहाँ 42 है, 7 के टेबल में 42 आता है ना, 42 अगर ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो तो आप यहाँ पे वही नंबर ले लीजिए, 7 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम x की जगह 7 लेते हैं, अगर ये टेबल में आ रहे हो तो ही यहाँ पे 7 ले लिया x की जगह, ठीक है। तो अब क्या होगा 7 माइनस 7y, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा -42 और ये 7 आ जाएगा इधर माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, और यहाँ -7 y पहले से ही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये 7 जो है प्लस में था उधर जाके क्या हो गया माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितने निकल के आ जाएगी 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, वैल्यू हमारी 7 आ गई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी 7 है। तो इस तरीके से हम सारा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें ग्राफ पे दिखाने को, हम ग्राफ पे भी दिखा देते हैं। अब देखिए ग्राफ के लिए हम यहाँ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई हो जाता है, एक्स एक्सिस जो नेगेटिव का रहता है, और ये हमें नेगेटिव वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमने इनको लिख लिया है। अब क्या करना है हमें, 0 हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स लिखा है 0 और 6 है और 7 और 7 है। देखिए इनको किस तरीके से करेंगे, 0 और x पे 0 है, पहला वाला होता है ये x का होता है और ये जो होता है ये y का होता है। तो 0 और 6, 0 यहाँ पे रहेगा और 6 किसका है y का, यहाँ पे एक रहेगा, तो 0 और 6, ठीक है। अगला क्या है 7 और 7, 7 कहाँ पे है यहाँ पे है, दूसरा 7 कहाँ पे है इस जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 7 यही पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और, अब क्या करेंगे इस लाइन को हम अगर ग्राफ पे अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट जाता, कि कुछ इस तरीके से चला, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देंगे x माइनस 7y प्लस, ये आपका इस तरीके से होगा। अगर आप ग्राफ पे करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को मेरा सजेशन है कि आप इसको ग्राफ पे ही करके देखिएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपका इस तरीके से है, हम क्या करेंगे पहले 6 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं जिस पर इनकी वैल्यूज रख देंगे, x है y है। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब देखिए यहाँ सेम टेबल में आ रहे हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर x की जगह हम 0 पुट करते हैं, 4x = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -3y, ये 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, या आप लिख देंगे तो भी उस पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में माइनस यहाँ 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई -2। उसी तरीके से अगर हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, अभी सेम टेबल हम क्या कर सकते हैं, 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो 5 आ जाएगा। 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। 3 लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ 3, जो कि 3 से कट जाएगा, तो उसको हम ले लेते हैं। तो x की जगह हम क्या लेते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3y, और सॉल्व कर लेते हैं इसे, माइनस है यहाँ, सॉरी माइनस तो चला गया ना, माइनस यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। y क्या आ जाएगा -1, तो हमने x की वैल्यू रखी थी 3, तो ये कितना आ गया -1। अब इसको ग्राफ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। ग्राफ में यहाँ माइनस का भी है, तो माइनस के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस का होगा y एक्सिस,
ये y है, x है, यहाँ भी y होता है, माइनस वाला है ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, जो कि माइनस का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 और -2, 0 यहाँ पे है, -2 ये है, इस जगह एक पॉइंट आ जाएगा 0 और -2 का। उसके बाद क्या है, 3 और -1 है, 3 यहाँ पे है और -1 ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 3 और -1। तो इस तरीके से हम इसको, अब देखिए लाइन सीधी जा रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन था हमारे पास में, x - 3y - 6। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो आप इसको ट्राई करिए। थैंक यू।